देखिए, अगर सत्य मानो तो मैं अपने इस माइक पे बढ़ावा के लिए नहीं कह रहा हूँ और मुझे किसी सा कोई मतलब कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। लेकिन मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है और हमेशा करता हूँ। नित्य नित्य कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन मैंने भगवान का स्वरूप नहीं देखा हो। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं सुबह सुबह केसी घाट आया और केसी घाट के यहाँ पर जो कुछ संत का दर्शन होता है, क्योंकि जो सुबह सूर्य अर्घ देने के लिए यमुना में जो स्नान करते हैं उन संतों के दर्शन होते हैं। उन दर्शन के लिए मैं यहाँ आया और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ संतों से या एक संतों से हम मुलाकात करेंगे और संवाद करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और जानेंगे वो हमारे संसार के आज के टाइम में। जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, मैं अभी केसी घाट पर देखता हूँ कि भिक्षा मांगते हैं या भीख मांगते हुआ दोनों ही है। भिक्षा एक अलग प्रकार होता है, भीख अलग होती है। तो आप समझ सकते हो जो ये बच्चे छोटे छोटे क्या मांगते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को रोज़गार के लिए कहूँ या कुछ ना कुछ बेचने के लिए निकल जाते हैं। तो एकदम हमारे संसार में पहले तो होता था शिक्षा का अभाव होता था, शिक्षा नहीं मिलती थी। आज के टाइम में गवर्नमेंट भी शिक्षा दे रही है और साथ ही साथ ये कह सकता हूँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे आपकी बदौलत हो, हमारी बदौलत हो और आप सभी के बदौलत से शिक्षाएं स्कूलें वो चलती है और वो संस्थाएं चला भी रही है। स्कूल और स्कूलें भी चला रही है, कॉलेज भी चला रही है, डोनेशन भी दे रही है। लेकिन फिर भी कुछ गार्जियन उनको फिर भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं या फिर भी उनको रोज़गार के लिए लेकर आ रहे हैं। इतने छोटे बच्चों को रोज़गार ना दें, इतने छोटे बच्चों को मतलब एक बाल मजदूरी के लिए प्रेरणा, बाल मजदूरी ना कराएं और उनको हो सके जहाँ तक है बाल मजदूरी से दूर रखें। अगर आपके नज़र में कहीं बाल मजदूरी करता हुआ कोई बच्चा दिखाई देता है, एक कदम आगे बढ़ाइए जागरूकता की तरफ। उनके गार्जियन को अगर पनिशमेंट देना पड़े तो दीजिए। अगर गार्जियन नहीं समझ रहे हैं, जैसे मैं संतों से जानूंगा इसके बारे में क्या कहते हैं संतों, मैं अपने मुखारबिन से उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे नज़रों में आत्मा सो परमात्मा, आपके अंदर जो आत्मा बसी मैं तो उनको परमात्मा समझ बैठा हूँ। अब आप जो अपना निर्णय करो वो करें। अब हम चलते हैं, संतों से आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले तो आनंद। गुरु जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ तो सुखहरन दास है, लेकिन जो नाम रखा जाता है वो वीरेंद्र तिवारी नाम है। अच्छा गुरु जी, जैसे कि आज आप वृंदावन में कितने समय से हैं? वैसे मैं तो 2.5 महीने से आया हूँ यहाँ पे वृंदावन में। वैसे आपकी कहाँ से निवास स्थान कहाँ पर? भृगु बाबा की नगरी बलिया से। बलिया से। और जन्मभूमि? बलिया ही है। जन्मभूमि बलिया। बलिया ही। आप गृहस्थ में हैं या सन्यास? मैं गृहस्थ में ना हूँ और ना ही सन्यास में हूँ। दोनों में नहीं? मैं किसी में भी नहीं। अगर मानो तो मैं शिव का ही शिष्य हूँ। मैं किसी गुरु का, ये जो मतलब गुरु होते हैं उनसे मैं शिक्षा नहीं लिया हूँ। संसारिक गुरु से शिक्षा नहीं लिया हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर गुरु जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं गुरु बनाना जरूरी होता है, कुछ लोग कहते हैं भगवान को गुरु मान सकते हैं, तो आपकी मार्गदर्शन क्या? देखिए, गुरु बनाना जरूरी होता है कि नहीं होता है इसके बारे में मैं टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन प्रथम गुरु तो माता ही पिता ही होता है। सत्य बात है, सत्य। दूसरा गुरु स्कूल में जाते हैं तो दूसरा गुरु हो जाता है। जो सन्मार्ग दिखाए वही गुरु होता है। गुरु को जो है अलग से नहीं आता, जो ही सच्चे मार्ग पे हमको चलाएगा वही गुरु है। गुरु जी, जैसे महाराज जी, आप जैसे पूरा संसार आपको देख रहा है, जग देख रहा है, आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए आज की पीढ़ी में? जैसे मैं देख रहा हूँ हमारा धर्म एक डगमगा रहा है, जैसे घड़े की तरह, बिना रुकने वाला कोई स्थान नहीं, ऐसा डगमगा रहा है। और जो बच्चे हैं वो भटक रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ भिक्षा और भीख का भी फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। और आप क्या कहना चाहोगे सभी को? देखिए, पहले हमारे देश में शिक्षाओं का अभाव हुआ करता था। आज जब हमारे देश में गलियों गलियों में शिक्षाएं बढ़ गई तो मनुष्यों के मन में जो है विकृतियां फैल गई, और इन विकृतियों का ही प्रभाव है जो कि हमारे इस समाज में देखने को हमको मिल रहा है। जो आपने बातें कही कि छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है रास्ते भटक रहे हैं, ये भटकाव का कारण ही है कि एक कोई दूसरा व्यक्ति जो है एक व्यक्ति को समझाने के मतलब वो उचित समझ ही नहीं रहा है कि मैं उसको समझा करके और सही रास्ते पे लाऊं। अपने बच्चे को लोग नहीं समझा पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है ना। तो हमें और जो गस्ती वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए इस कदम के लिए? थोड़ा सा देखिए कि इस चीज़ को सुधारने के लिए कठोर कदम तो उठाना ही पड़ता है। बिना कठोर कदम उठाए हुए कोई भी कार्य जो है अपनी पटरी पर नहीं आ सकता, क्योंकि बिना डांटे बच्चे समझेंगे नहीं। अगर हम उनको शिक्षा देना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ दिशा निर्देश देना पड़ेगा। उनके अगर माता पिता गंदे हों तो उनके माता पिता को उस गंदगी से निकालना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर नहीं निकल पाते हैं
तो उनको इस दुनिया से ही हटा देना मैं उचित समझता हूँ। अगर समाज में गंदगी कोई फैला करके और हमारे समाज को जो है न भिक्षाएं की तरफ ही वो लेके जा रहा है, तो फिर वैसे समाज में आदमी को रहने की कोई अधिकार ही नहीं। ऐसा माता पिता को दुनिया से हटा देना चाहिए बिल्कुल। जो कि जो अपना तो भविष्य लेके जा ही रहा है और इस देश के जो है सारे बच्चों का ही भविष्य लेके जा रहा है। सत्य बात है, सत्य बात है। तो गुरुजी जैसे कि आप इस संप्रदाय में है या इस धर्म की नगरी पर कहूँ या ये देवताओं की भूमि कहूँ, जैसे कि हमारा सनातन धर्म का आपने जैसे बताया था ये हब है। हब है। तो इसके ये सनातन धर्म का हब है। यहाँ पे भगवान रोज आते हैं, रोज मुख धोते हैं, सब कार्य क्रिया करते हैं, जितनी ये पुतलियाँ बनती हैं पुतलियाँ बनाते हैं, फिर अपना रासलीला करके इस दुनिया में से ओझल हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ मैं देख रहा था सुबह अभी जितना मैं इतनी ठंड में आप यमुना के यहाँ पे अंदर जैसे सूर्य अर्घ दे रहे थे, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, तो आप इस धर्म को लेके यमुना का महत्व थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जो इस पर। देखिए, यमुना ये तो माँ है। माँ जो है हमारी धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ। तो माँ का महत्व तो कितना बड़ा होता है ये तो कोई नहीं बता सकता। माँ तो माँ होती है। जैसे कि गुरु जो आपने बोला यहाँ पे नित्य रासलीला करते हैं, तो कभी आपको ऐसा अनुभव या कभी दर्शन हुए कभी? देखिए, अगर सत्य मानो तो मैं अपने इस माइक पे बढ़ावा के लिए नहीं कह रहा हूँ और मुझे किसी सा कोई मतलब कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, लेकिन मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है और हमेशा करता हूँ। नित्य नित्य कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन मैंने भगवान का स्वरूप नहीं देखा हो। किस रूप में दर्शन होते हैं? ये एक सूक्ष्म रूप होता है या कोई एक से विकराल? देखिए, जैसे आपका शरीर है वैसे ही मैंने शरीर में देखा है और नीले रंग में देखा है। नीले रंग में देखा है, धन्यवाद। और मुकुट में भी देखा है और उनके शस्त्र के साथ भी हमने देखा है और खाली हाथ भी हमने देखा है। जैसे कि गुरुजी जैसे हर सत्संग से कुछ ना कुछ लेना चाहिए, मेरी एक नियम है, कहीं ना कहीं संतोष से लेना चाहिए। आप हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, माताएं देख रही है, सभी गार्जियन फैमिली के साथ देख रहे हैं, तो आप उनको क्या नियम दोगे जो कर सके? ज़्यादा भारी नहीं मत देना, छोटा सा वो कर सके। देखिए, कहने का मतलब है सर्वप्रथम माता पिता का कर्तव्य ये होता है कि हमारा बच्चा अगर घर से स्कूल जाता है तो हम उसको घर से स्कूल जा कर के भी उसकी निगरानी करें बीच बीच में कि बच्चा हमारा सही मार्ग पे है, अगर स्कूल में भी जा कर के स्कूल में नहीं जा रहा। अगर घर पे हमारा बच्चा आ रहा है, अगर खेलने के लिए ग्राउंड में जा रहा है, तो हमें ग्राउंड पे भी अगर समय निकले तो उसको निगरानी करनी चाहिए। बिना निगरानी किए हुए हमारे बच्चे जो है राह भटक जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि घर में जितना टेलीविज़न है, मोबाइल है, इसको बच्चों से दूर रखना चाहिए। जितना टीवी और मोबाइल हम बच्चों से दूर रखेंगे उतना ही हमारे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। मुझे ठंडा लग रहा है। कोई नहीं, माफ़ी चाहूँगा गुरुजी। जैसे राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि गुरुजी ने बताया था बच्चों के लिए, गार्जियनों के लिए, मैं माता पिता को कहूँगा और माँ को ले पहले कहूँगा, क्योंकि सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ और माँ तो बच्चे को कच्ची मिट्टी होता है, बच्चा जब पैदा होता है जो आपके संसार माता है। अगर घड़ा बनाओगे लोगों को शीतल करेगा, खुद भी शीतल रहेगा। अगर चिलम बनाओगे उसका तो खुद भी जलेगा, दूसरों को भी जलाएगा। तो ऐसा ना करें, अपने बच्चों को भविष्य अच्छा उज्जवल दें। और जैसे कि गुरुजी का थोड़ा सा भी स्नान करके जैसे ही यमुना नदी से निकले थे और थोड़ा सा होता है कि बाहर की हवा थोड़ी सी ठंड की आ रही थी, तो मैंने जो गुरुजी से अब सत्संग ली तो किस प्रकार की लगी, महाराज जी से सत्संग ली किस प्रकार की लगी, मुझे ज़रूर बताना। और आज की अभी मेरे को भी ठंड लग रही है, क्योंकि आपको बता दूं वृंदावन में अभी ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ज़बरदस्त सबको कहा जाता है कि वृंदावन में 15 दिसंबर के बाद इतनी ज़बरदस्त ठंड होती है। अभी लगता नहीं है कि 8-9 बज गए फिर भी इतना कोहरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ अगली बार। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।